This is an amazing brain boosting activity. For this activity you need popsicles. हर popsicles में आपको नंबर लिख के देना है, जितने आपने नंबर्स बच्चे को सिखाए हैं उतने नंबर्स। इस एक्टिविटी से बच्चे मैचिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 3 अलग अलग नंबर्स को रिकग्नाइज करना और फिर वो सेम नंबर्स को फाइंड आउट करना, इससे बच्चे का विजुअल स्कैनिंग इम्प्रूव होता है, बच्चे का पेशेंस लेवल बढ़ता है, फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होता है एंड लास्टली बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल एक्टिविटी है जिसको आप घर पे भी इजीली बैठ के बना के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको मैंने यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर है, तो रेड कलर में 3 रेड कलर के मैंने बटन्स रखे हैं, येलो कलर में येलो कलर के 2 बटन्स रखे हैं और ब्लू में 3 ब्लू कलर के बटन्स रखे हैं। एक बटन यहाँ पे खाली इसलिए ताकि हम बाकी बटन्स को मूव कर सके। तो हमारा टारगेट क्या है, मैं इसको आगे पीछे करूँगी लाइक दिस। अब बच्चे को रेड कलर वाले कॉलम में रेड कलर रखना है, येलो कलर वाले कॉलम में येलो कलर रखना है और ब्लू वाले कॉलम में ब्लू कलर को मूव करके लेके आना है। यहाँ बच्चा उठा के नहीं रख सकता है, यहाँ बच्चे को सिर्फ स्लाइड करना है और बच्चा क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। This is an amazing brain boosting activity for the kids. अगर आपके घर पे काफ़ी सारे बच्चे हैं तो आप ये कंपटीशन की तरह भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं और जिसमें बच्चे को कम से कम मूव में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो जो सबसे कम मूव में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर देगा वो फर्स्ट हो जाएगा। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. Highly useful and effective technique to increase your child's auditory memory. Auditory memory involves being able to take in the information presented orally, to process that information, store it in our mind and then recall the information when we need to. Basically, it involves the skill of attending, listening, processing, storing and recalling. Auditory memory is important for speech and language development and for learning new information presented orally. Repetition is a helpful strategy for auditory memory because everyone misses something at some point and students need to know the best ways to ask for repetition. Student can ask the teacher to repeat. Even better, I teach them to repeat the part they did hear and ask for clarification. This is an amazing activity to activate your kids both side of the brain. इस एक्टिविटी के लिए आपको प्रिपेयर करके एक वर्कशीट जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख के देना है बच्चे को और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपको 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख के देने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उससे बच्चा लेफ्ट हैंड को यूज़ करके वो नंबर्स शो करेगा, राइट साइड में जो नंबर्स है उसके लिए बच्चा राइट हैंड फिंगर्स को यूज़ करेगा। इस एक्टिविटी को करते टाइम बच्चे के दोनों हैंड्स के फिंगर साथ में चलना चाहिए। इस एक्टिविटी में मैंने ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं और उसके ऊपर मैंने सीक्वेंस में 1 से लेकर 26 तक के नंबर्स लिख दिए हैं। बच्चे को बेसिकली वो नंबर फाइंड आउट करना है और नंबर के साथ अल्फ़ाबेट बच्चे को वहाँ लिखना है। तो ये सिंपल एक तो इस एक्टिविटी को हम डिकोडिंग एक्टिविटी भी, हर एक नंबर को किसी न किसी अल्फ़ाबेट से कोडिंग की गई है और बच्चे को वो कोड को ब्रेक करना है, बेसिकली डिकोडिंग करनी है और वो आंसर बच्चे को लिखना है। शुरू में जब बच्चे को आप ये एक्टिविटी समझाएंगे तब इस एक्टिविटी को आप एक तो प्रॉब्लम्स बच्चे को सॉल्व करके दिखाएं ताकि बच्चे को इजीली समझ में आए इस एक्टिविटी में करना क्या है। सेकंड, शुरू में हो सकता है बच्चे को टाइम ज़्यादा लगे करने में, तो करने दीजिए, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वैसे वैसे बच्चे का टाइम टेकन ऑफ कंप्लीशन दिस एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा।
और अगर इसके साथ साथ बच्चा अल्फ़ाबेट्स रीड करना सीख गया है, फ़ोनिक साउंड सीख गया है, तो जो वर्ड्स बन के आ रहा है आप उनको रीड करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन स्किल्स और डेवलप हो। और उनको साथ साथ मीनिंग भी पूछिए, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस एक्टिविटी में करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये देखिए कि बच्चे कैसे इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। अगर आपको ये एक्टिविटी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक सुडोको एक्टिविटी है, तो यस, ये एक सुडोको एक्टिविटी ही है। इसमें मैंने बहुत इजी और सिंपल से कैसे हम डिफ़िकल्ट सुडोको एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे को, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो 1 बाय 1 हम इस पे बात करेंगे और इस एक्टिविटी को करना कैसे है, इसके क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इजी से डिफ़िकल्ट हमें जाना है। तो इजी क्या होगा, सबसे पहले हम 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे और जिसमें ए और बी एलिमेंट होगा। इसमें क्या करना है आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए ए एक साइड में मैंने लिखा है, दूसरे साइड में मैंने बी लिखा है। तो बच्चे को सिंपली मिसिंग जो एलिमेंट है वो ढूंढना है। अगर ए लिखा है तो दूसरा मिसिंग एलिमेंट क्या है, बी, ठीक है। और सेम अल्फ़ाबेट्स या सेम एलिमेंट उसमें एक रो में या एक कॉलम में नहीं आना चाहिए। ये इस गेम का रूल है सिंपली कि सेम एलिमेंट चाहे वो रो हो या कॉलम हो नहीं आना चाहिए। और बच्चे को सिंपली सिखाना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है। तो हम ये नंबर्स के साथ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के साथ कर सकते हैं, कलर्स के साथ भी बच्चा से कर सकता है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें सिर्फ मैं सुडोको एक्टिविटी कैसे करानी है बच्चों को। और नेक्स्ट है ABC। यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में चाहे वो कॉलम हो या रो, अल्फ़ाबेट्स यही आने चाहिए, ABC, ये 3 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। तो ए, अब बी यहाँ पे लिखा है तो इस लाइन में बी नहीं आ सकता, तो यहाँ हम लिखेंगे सी। इस लाइन में सी है तो सी नहीं आ सकता, तो हम लिखेंगे बी। यहाँ पे बी लिख दिया हमने, सी हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी। ए हो गया, सी हो गया, तो यहाँ आएगा बी, सी हो गया, बी हो गया, तो यहाँ आएगा ये। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले एक्टिविटी की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो हम एक, यहाँ पे ए है तो मतलब इस लाइन में ए नहीं आ सकता, ओके। और इस लाइन में बी है तो इस लाइन में बी भी नहीं आ सकता, तो इस लाइन में क्या आएगा, सी। तो अगर ये सी है, ये बी है, तो यहाँ पे आएगा ए, ओके। तो ये सी है, ये ए है, तो यहाँ आएगा बी। ये सी है, ये ए है, तो यहाँ आएगा बी। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ आएगा सी। और ये बी है, ये सी है, तो यहाँ आएगा ए। तो अब देखिए जो अल्फ़ाबेट्स है वो सब अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कोई भी अल्फ़ाबेट रो या कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा है। अगर इसमें ए है तो इस वाली रो में ए नहीं आ सकता और इस वाले कॉलम में बी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी। अब सी और ए आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। सी आ गया, बी आ गया हमारे पास, तो अब हम लिखेंगे ए। बी है, सी है, तो यहाँ आएगा ए। बी है, ए है, तो इसमें आ जाएगा सी। ए है, सी है, तो यहाँ आ जाएगा बी। सो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, अब बच्चों को कराएं, ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। स्टार्टिंग में जब मैंने ये एक्टिविटी बच्चों को कराया था उनके लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट था, पर धीरे धीरे उनको समझ आने लगा और उनके लिए बहुत ईजी हो गया। अभी विद 30 सेकेंड्स ये एक्टिविटी वो सॉल्व कर देते हैं। अब उनके लिए मुझे चैलेंजिंग एक्टिविटी बनानी पड़ती है सुडोको की। तो जब 3 बाय 3 के मैट्रिक्स बच्चा अच्छे से कर ले तो आप उसके हार्डर लेवल पे जा सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये एक कोडिंग एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को क्या करना है, बेसिकली मैंने हर एक नंबर को एक कलर कोड दिया है, तो नंबर्स के साथ जो कलर कोड है वो यहाँ पे बच्चे को फाइंड करना है और वो एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। और नीचे दिया गया है पासवर्ड, तो यहाँ से बच्चे को कोडिंग को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला सॉल्व करें तो नंबर 2 हम यहाँ देखेंगे, नंबर 2, तो नंबर 2 इज़ रेड कलर, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेड कलर। नेक्स्ट इज़ नंबर 4, तो हमें 2 से मूव करना है 4 की तरफ, तो 2 से 4 इज़ पिंक कलर, तो हमें 2 से पिंक कलर की तरफ जाना है। तो हम ऐसे जाएंगे,
ओके, नेक्स्ट 4 to 6, 6 इज़ पर्पल कलर, तो हम 6 से पर्पल की तरफ जाएंगे लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज 6 to 8, 8 इज येलो कलर, तो वी विल गो लाइक दिस. 8 to 1, 1 is green color. Last is 3, 3 is blue color. तो हम जाएंगे यहाँ से ब्लू कलर पे. तो ये एक पैटर्न आपका बन गया. इस कोड से हमें ये पैटर्न मिला. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अगर हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करें तो यहाँ जो पासवर्ड दिया हुआ है वो है 418. 4 इज़ पिंक कलर, हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 इज़ पिंक कलर, तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. ओके, 1 इज़ ग्रीन कलर. ओके, नेक्स्ट इज़ 8, 8 इज़ येलो कलर, तो हम यहाँ से येलो की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट इज़ 2, 2 इज़ रेड कलर, रेड कलर की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज़ 7, 7 इज़ ब्राउन कलर, तो हम यहाँ से जाएंगे ब्राउन की तरफ लाइक दिस. एंड लास्ट वन इज़ 3, तो अगर लास्ट वन इज़ 3 तो हम जाएंगे इसके बाद ब्लू की तरफ, तो यहाँ से हम जाएंगे. तो नेक्स्ट वाला कोड हमारा इस तरह से बनेगा. ओके, Benefits of this activity. Decoding helps the learner read, while encoding helps them spell. Understanding how decoding and encoding combine to help early learners and emerging readers is a must for at-home and classroom education. It's even more important to use both when teaching children with dyslexia or ADHD and other learning challenges. Teachers who continue teach decoding strategies to their students make those students more competent readers when they move on to the next grade. If you like this video and found this video useful, do like, share and subscribe. Thank you.